मैं भी गया था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, आज 23 तारीख की तो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसके मैथ के एनालिसिस की बात करेंगे, मैथ के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखिए, देखते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन आपके मैथ वाले क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखा रहा होगा आपको। वो कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। उसने बताया है बच्चों कि जो 1600 रुपये है वो 5 वर्ष यानी रेट ऑफ परसेंट दे रखी है आपको 5%। कितनी? 5%। ठीक है बच्चों। टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष का। ठीक है बच्चों, कितना दे रखा है? 2 वर्ष। अब आपसे कह रहा है कि इसी दर पे क्या कह रहा है बच्चों, इसी दर पे 3 साल का आपका पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो बच्चों, अलग अलग तरीके हैं आपके करने के लिए। मैं आपको छोटा सा शॉर्ट तरीका बताता हूँ और अच्छा सा, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। बच्चों 1600 रुपये मिले हैं आपको 2 साल में, तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों 800 रुपये मिलेंगे आपको 1 साल में। 800 पहले साल मिले, 800 दूसरी साल मिले और 800 मिलेंगे बच्चों आपको तीसरे साल। ये 3 साल का साधारण हो गया, जो कि पूछ कर रहा है चक्रवृद्धि में। तो बच्चों यहाँ पे इसका 5% आएगा। बच्चों 800 का 5% कितना होगा? 40। बच्चों अगले साल की बात करेंगे, जो तीसरे साल है, तो 40 ये आएगा और बच्चों 40 ये आएगा। यही बच्चों इसका 5% भी आएगा, तो यहाँ इसका 5% निकालेंगे आप लोग, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब इस तीनों को आप लोग ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे बच्चों 800, 1600, 2400। ठीक है। और ये हो गया 2520 और इस 2 को मिला दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2522 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों? 22 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, वो कह रहा है बच्चों आपको डेट दे रखी है 12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 23 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। बच्चों आपको 1 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है 73। आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसमें कितना? 73,000। कितना दे रखा है बच्चों? 73,000 दे रखा है। और आपको रेट ऑफ परसेंट दे रखी है कितनी? तो रेट ऑफ परसेंट दे रखी है उसने बच्चों 15%। कितनी दे रखी है? टाइम दे रखा है आपको 1 साल। ठीक है। अगर आप बच्चों इससे करना चाहते हो एस पी बराबर पी आर टी अपॉन में 100, तो इससे कर सकते हैं। इसको इससे करोगे आप लोग तो बच्चों 73,000 कितना आ गया? 73,000। आर कितना आपका? 15%। और बच्चों टी कितना आपका? 1। और ये हो जाएगा आपका 100। बच्चों आप लोग इससे इसको काट दोगे, ठीक है, और ये आया आपका, तो बच्चों आपने मल्टीप्लाई किया 0, 15 थी 45 की 5, 45 की कितनी बच्चों? ये 45 की 5 और बच्चों पावर आई आपकी कितनी? 4। 15 सत्तर कितना होता है बच्चों? 105। और 105 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 109। ठीक है ना। तो आपका ब्याज बन गया बच्चों 10,950, यानी ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है इसका, देखिए 15% निकालना है आपको, तो 15 इसका आप लोग 10% निकालिए बच्चों, 7300 आएगा। कितना आएगा? 7300। और बच्चों आप इस 7300 का क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। तो 7300 का जो आधा है बच्चों, और आधा करके इसमें क्या कर दोगे आप लोग? उसको जोड़ दोगे। वो है कितना बच्चों? 3650। कितना? 3650 आएगा। 7300 का आधा जोड़ा आपने 0, 5, 9 और ये 10, ऐसे भी कर सकते हैं। ये उससे सरल है, इसमें आपको फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। वो कह रहा है 475 रुपये अंकित और 15% छूट पर जूते के एक जोड़ी पर कितनी छूट है। यानी उसने आपको क्वेश्चन बताया है कि जो ऐसे मान लीजिए एमआरपी है वो कितना है बच्चों? 475। कितना? 475। बच्चों डिस्काउंट दे रखा है उसने आपको कितना? 15%। कितना दे रखा है बच्चों? 15% का डिस्काउंट दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पर कितने रुपए की छूट दी जाएगी। क्या पूछ रहा है बच्चों? कितने रुपए की छूट दी जाएगी। तो बच्चों देखिए 15% हम लोग दूध, मैंने आपको बताया पहले इसका 10 निकालिए, आपने 10 निकाला तो ये 47.5 हो गया। अब इसका हम लोग आधा कर दे बच्चों, क्या करते हैं इसका आधा, तो आधा करिए। देखिए 2, मैंने 2 का भाग लगा रहा हूँ, आधा कर देंगे। ठीक है, 2 इसमें दिया तो कितना? 3, 1 बचा, यहाँ गया बच्चों तो ये हो गया 15, 7 और आपका कितना बचा? ये 5। इसको जोड़ोगे आप लोग
तो बच्चों 5, 12 की 2, हासिल 1 और ये 10 1 11 और ये हो गया बच्चों आपका 71, यानी 71.25 आ जाएगा आपका डिस्काउंट। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना? देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% की बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है, अंकित मूल्य क्या है? उसने बताया है कि बच्चों 10% की आपको छूट दी गई है और जो पैसे छूट के बाद बचे हुए हैं उस पर 8% का क्या कर लगाया गया बच्चों? बिक्री कर लगाया। तो आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना? तो देखिए बच्चों, मैंने अंकित मूल्य मान लिया P, ठीक है। इस पर बच्चों 10% की छूट दी गई तो 10% यानी 90/100 हो गया। अच्छा, फिर इस पे बच्चों 8% का कर लगाया गया, तो ये कितना आएगा? 108 बट्टे में कितना बच्चों? 100। ठीक है, ये है आपका 34,020 रुपये। कैलकुलेशन करिए बच्चों, काटिए, 0 से 0 कट गया और आपने ये 27 4 से काट दिया मैंने और ये कट गया 25। ठीक है बच्चों, 9 से मैंने इसको काटा तो 9 3 27 और 9 से मैंने इसको काटा तो 9 3 27 कितना बच्चा बच्चों? 7 9 63 कितना बच्चा बच्चों? 7 9 बट्टे 72 और 0। ठीक है बच्चों, इस वाले 9 से फिर मैंने इसको काटा तो 9 चौका 36। ठीक है, कितना बच्चा? 1 9 दूनी 18 और 0। बच्चों इस वाले 3 से मैंने इसको काटा तो 3 एकम 3 3 चौक 12, ये हो गया। तो आपका P बराबर बचा हुआ है बच्चों, देखिए 10 तो ये बचा हुआ है, 10 गुणे में 25 गुणे में कितना? 140 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 35,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 35,000। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो कह रहा है बच्चों यदि x और 1 + x या x बराबर 0 नहीं बता दिया का एवरेज कितना दे रखा है बच्चों? m, और आपसे कह रहा है कि x² + 1/x² का एवरेज क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो मैंने ये मान लिया बच्चों, मैंने क्या माना कि एक बार के लिए मैंने ये मान ली कि इस m की वैल्यू 1 है। क्या बच्चों? इस m की वैल्यू 1 है, तो बच्चों m की वैल्यू 1 हो गई, तो जब m की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है? 1 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 1 होता है। अब इसमें जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन जो है बच्चों वहाँ पे m की वैल्यू आप 1 रख के देख लीजिए और जहाँ पे 1 बचे वही वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 2m² + 1, अगर इसमें आप लोग m की वैल्यू 1 लगाओगे तो बच्चों ये 2 और 3 होगा, ये नहीं होगा। दूसरा वाला क्या है बच्चों? 1 - 3m²। अब बच्चों यहाँ पे आप m की वैल्यू क्या लगाओगे? 1 लगाओगे तो ये माइनस, फिर भी -2 रहेगा। अब तीसरे की बात करें 1 - 2m, तो बच्चों यहाँ भी -1 रहेगा। हमारा क्या बचना है? प्लस का 1 बचना है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी देखिए 2m² - 1, यहाँ पे आप लोग m की वैल्यू 1 लगाओगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2, 2 में से 1 माइनस हो गया तो ये क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। तो यानी आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी वाला। कौन सा वाला बच्चों? डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों 9 क्रमागत संख्याएं हैं आपकी और कैसी संख्याएं? वो सम संख्याएं। ठीक है, तो आप लोग देखिए बच्चों, ये मेरी बीच वाली संख्या हुई, बीच वाली 1 2 3 4 इधर होंगी और 1 2 3 4 इधर होंगी, तो 132 वाली जो संख्या है वो बीच में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? बीच में। अब इससे अगली वाली संख्या देखते हैं बच्चों, तो 134 136 138 और 140। इससे कम वाली संख्या देखते हैं बच्चों, 130 128 126 और यहाँ कितना आ गया? 124। तो बच्चों अंतिम वाली और पहली वाली का वो क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो 124 और 140 में कितने का अंतर आ जाएगा बच्चों? 16 का। कितने का आ जाएगा बच्चों? 16 का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए बच्चों, इसको मैं आपको 2-3 तरीके से करा सकता हूँ। सबसे सरल तरीका देखिए आप बच्चों, 25% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ बच्चों? 25% की वृद्धि। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 1/4, यानी पहले 4 था, अब 1 बढ़ जाएगा। तो बच्चों प्राइस का जो रेशियो आएगा वो हो गया बच्चों 4/5।
ठीक है, पहले 4 था, अब कितना हो गया, फिर 25% की वृद्धि होने के बाद 5 हो गया। अच्छा, क्वांटिटी बच्चों, क्वांटिटी घटी है, क्वांटिटी क्या है बच्चों, घटी है, तो यहाँ से ये रेशियो चेंज होगा, तो ये आएगा 5 और ये आ गया 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ये कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 6 किलोग्राम कह रहा है, कितनी, 6 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 6, कितनी बच्चों, 6। तो बच्चों मैं इसमें मल्टीप्लाई किया 6 का, तो मुझे पता चला पहले वो कितना खरीदता था, 30 केजी, और अब कितना खरीद रहा है बच्चों, तो अब खरीद रहा है वो 24 केजी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो पहले खरीदता था उसका मूल्य कितना था, यानी रेट क्या था उसका। तो बच्चों 12, मैं ये कहूँ पहले कितने रुपए में खरीदता था, तो 1200 रुपए में। कितना खरीदता था बच्चों, 30 केजी, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 केजी। यानी पहले वो कितना चावल खरीदता था, 40 किलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ऐसे पूछ रहा है। ऐसे का सबसे पहले आप लोग जैसे इसको क्रिया विधि से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसको ऑप्शन से करिए। सबसे छोटी संख्या देखिए और सबसे छोटी संख्या से वो ऊपर वाली संख्या काटिए। जैसे आपका सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है बच्चों, तो सबसे छोटी संख्या है इसमें आपका 0.05। ठीक है, और इससे ये देख लीजिए क्या सारी संख्या और ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी बच्चों, क्या होगी, देखिए मासा की डिफरेंस क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो। यानी ये इससे ये है, और बच्चों आपका एक जैसे ये दोनों, एक ये ऑप्शन है, और मैं चलिए ऑप्शन लिख ही देता हूँ, आपको तो दिख ही रहे होंगे, और एक ये है और एक ऑप्शन है बच्चों आपका 1.25। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, क्या है बच्चों, इसमें सबसे छोटी संख्या ये है ऑप्शन में, यही संख्या है ऑप्शन में, यही ऊपर है, आपको मासा पूछ रहा है। तो बच्चों ये सबसे छोटी संख्या है, तो आप मैं एक बार के लिए ये मानूं कि इससे सारी संख्या डिवाइड होंगी नहीं होंगी, तो देखिए बच्चों 0.25 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे बच्चों, 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अब बच्चों ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपको क्या करना है, इसमें मुझे एक संख्या दिख रही है बच्चों 9, क्या दिख रही है, 9, और 9 का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना। अब आपका देखिए मैं बच्चों ऑप्शन बताऊंगा आपको, आपका ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना आपको, कितना, 507। अगर इसमें से हमें 3 माइनस करना, सारे आप लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो सारे में से 3 माइनस करना पड़ेगा, और जब मैंने इसमें से 3 माइनस किया तो ये कितना बचेगा बच्चों, 504। और बाकी के किसी भी ऑप्शन में बच्चों उनके अंकों का योग 9 नहीं आएगा, जब 9 नहीं आएगा तो उनसे डिवाइड नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 507। ठीक है ना, ये क्योंकि ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया आपका 507, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों 30 टेबलों का सीपी बराबर है बच्चों 40 के एसपी। देखिए 0 से 0 काटिए, ये सीपी अपॉन में एसपी बनेगा आपका 4 अपॉन में कितना बच्चों, 3। यानी यहाँ कोई वस्तु आपने 4 की खरीदी और कितने में बेच दी, 3 की, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का, कितने पे, सीपी पे काउंट होगा, तो 1/4 कितना होता है बच्चों, 25%। कितना होता है बच्चों, 25%। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगले वाले की बात करें बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसको हानि हुई है, लाभ हुआ है तो कितने % का होगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों पहले उसने 10 रुपए में, वो कह रहा है 10 रुपए में 4 खरीदे, कितने खरीदे, 10 रुपए में 4। फिर उसने बच्चों 10 रुपए के कितने खरीदे, 5 खरीदे, और वो ये बता रहे हैं बच्चों ये दोनों जो खरीदे गए इनकी क्वांटिटी जो है वो समान है। ठीक है, कितनी बच्चों, समान है। तो मैंने समान करने के लिए क्या किया बच्चों, इसमें किया 5 का मल्टीप्लाई और इसमें किया 4 का मल्टीप्लाई, तभी तो ये वाली वस्तुएं समान होंगी उसकी, तो उधर का किया तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 50 और ये बन गया बच्चों कितना, 40। ठीक है, अभी 20 ये हुई, 20 हुई, मेरे पास टोटल वस्तु कितनी हो गई, 40। टोटल रुपए कितने हो गए बच्चों, 90। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ मैंने 90 रुपए में 40 वस्तुएं खरीद ली। अब वो क्या कर रहा है बच्चों, आगे कह रहा है कि वो पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है।
तो उसने बच्चों 20 रुपये में 9 क्या कर दी बच्चों, बेच दी। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली भी हमें द्वारा से समान करनी पड़ेगी। तो द्वारा समान करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया 9 का मल्टीप्लाई बच्चों, और यहाँ कर दिया कितने का बच्चों, 40 का। ठीक है, जब यहाँ का बच्चों यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैंने किया तो ये 810 बन गया। क्या बन गया, 810। बच्चों ये क्या है, ये मेरा सीपी है। क्या है, सीपी। और बच्चों जब मैंने यहाँ किया तो ये एसपी मेरा जो आया वो कितना आ गया, 800। यानी मैंने 810 में खरीदा, मैंने 810 में खरीदा और कितने में बेच दिया बच्चों, 800 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मुझे पहले तो ये बताओ प्रॉफिट हो गया लॉस होगा। 810 में खरीदा, 800 में बेच दिया तो आपको लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए का। बच्चों मैं ये कह सकता हूँ आपको 10 रुपए का लॉस हुआ, कितने पे, 810 पे। और परसेंटेज के लिए कितना बच्चों, 100। तो पहले बार तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, हानि वाले ऑप्शन कितने हैं बच्चों, दो आपके हानि वाले। पहला है हानि परसेंट 12, तो ये 12% तो होने से रहा। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका हानि परसेंट 1 सही 19/81, 1 सही 19/81। तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो एक, आप अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो 1 सही 19/81 बच्चों लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैंने ये क्वेश्चन क्लास में भी कराए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन है आपका, 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम है। 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात बताइए। यानी आपको दोनों चावल को मिलाना है, 17 प्रति किलोग्राम का बनना चाहिए, किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको इसमें एलिगेशन मेथड लगाओगे बच्चों, 11 और कितना है बच्चों, 21, और कितने मिला के कितना होना है बच्चों आपका, 17। लगाइए एलिगेशन। ये हुआ आपका 4 और ये हुआ बच्चों 6, काट दीजिए तो 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ उसने अब ब्याज तो दी नहीं है, जब ब्याज नहीं दी तो हम लोग साधारण ब्याज मानेंगे। ठीक है, अगर साधारण ब्याज से नहीं बनेगा तो सीआई मानेंगे। नॉर्मली दिया है ब्याज आपको, ब्याज नहीं, ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि सीआई है या एसआई। ठीक है, तो साधारण ब्याज देखिए बच्चों 12%, 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी बच्चों 8 रुपए पे एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 8 रुपये मिलने में कितने साल लगेंगे बच्चों, मैं सीधी कह सकता हूँ कि एक साल में 1 ब्याज मिलता है तो डबल होगी तो 8 रुपये लेना चाहिए हमें ब्याज के लिए, डबल करने के लिए। तो मुझे बच्चों 1 साल में 1 मिलता है तो 8 साल में कितने मिलेंगे, 8 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया है तो पूरी काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों कितने व्यक्ति लगाए गए, 200। काम पूरा करने का ठेका कितने दिन का है, 150 दिन का। तो बच्चों कितने दिन काम हुआ, 50 दिन। व्यक्ति कितने लगे थे, 200। ठीक है, काम कितना हुआ बच्चों, 1/4। कितना हुआ, 1/4। अब देखिए हमारे पास दिन कितने बचे हुए काम पूरा करने के लिए, तो दिन बचे हुए बच्चों हमारे पास 100 थे, 150 थे, 150 में से 50 दिन ये चले गए, बचे कितने, 100। अब मुझे आदमी बताने हैं कि आदमी कितने, तो मैंने उनको पी मान लिया आदमी की संख्या। अच्छा एम मान लीजिए, मैन चाहिए ना, कितने आदमी चाहिए, मैन मान लीजिए। बच्चों काम कितना बचा है हमारा, 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से 4 करना बच्चों, इस वाले 100 से ये कर गया 2 बार, तो ये 50 दूनी 100 और 100 का मल्टीप्लाई 300 होगा, तो m बराबर कितना आ गया बच्चों, 300। अच्छा 300 आपका आंसर नहीं होगा, वो ये पूछ रहा है 200 तो हमारे पास पहले से है, तो और कितने अतिरिक्त चाहिए। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 200 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 100, हमारा आंसर हो जाएगा 100। कि हमें कितने आदमी और अतिरिक्त चाहिए बच्चों, 100 आदमी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करें तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते। देखिए बच्चों 12 मेल प्लस 18 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों,
10 दिन में करा है। तो बराबर रखिए आगे वाली लाइन को। तो बच्चों 9 मेल प्लस 18 फीमेल, ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों? 12 दिन। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने 2 से इसको काटा 5, 2 से इसको काट दिया 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60 m प्लस 18 पंजे 90 f बराबर 9 छिक्के 54 m प्लस 18 छिक्के 108 f। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास 6 m बचेगा, और बच्चों इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा बच्चों? 18 f। यहाँ से आप लोग काटोगे तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 3 और f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी? ऐसे रखिए m बट्टे में f बराबर 3 बट्टे में f, यानी एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी बच्चों? 3, और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 1। अब देखिए इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले, मैंने ये ले लिया। तो 12 m की एफिशिएंसी कितनी बच्चों? 3 प्लस 18 गुणे में 1, और ये कितना बच्चों? 10। अब बराबर में क्या रखना पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चन में दे रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 2 पुरुष, तो 2 गुणे में कितना बच्चों? 2 पुरुष है ना, तो 3 प्लस इसकी महिला कितनी बच्चों? 3 गुणे में 1, और हमें डी पूछा, दिन निकालने हैं तो डी लगाते हैं, दिख रहा है ना वहाँ पे? ठीक है, आगे देखिए 12 तिये 36 18 10, ये 3 दूनी 6 और 9 गुणे में डी। तो मैं ये कह सकता हूँ डी बराबर हो जाएगा आपको बच्चों 9 6 14 की 4 और 4 1 5 गुणे में 10। ठीक है बच्चों, और यहाँ आ गया बच्चों 9। आप इसको 9 से 54 को काटोगे 6 बार, तो डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 60। कितना आ जाएगा बच्चों? 60। ठीक है ना, कितना दिन आ जाएगा बच्चों? 60। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 रेलगाड़ियां 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक रेलगाड़ी ये है हमारी जो तेज गति से चल रही है, और एक रेलगाड़ी ये है जो कितनी गति से चल रही है बच्चों? धीमी गति से चल रही है। ठीक है, ये इस रेलगाड़ी में बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? ये व्यक्ति बैठा है आपको, ये तेज गति वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में करती है बच्चों, तो वो बता रहा है। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है बच्चों? तो इसकी स्पीड दे रखी है 59 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस वाले की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है बच्चों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, वो कह रहा है तेज गति से चलने वाली धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी बैठे 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक बार ऐसे समझिए बच्चों, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, दोनों समान दिशा में चलेंगे तो चालें क्या होंगी बच्चों? घट जाएंगी। और देखिए ये अब की बार व्यक्ति केवल इस पार्टिकुलर व्यक्ति को पार कर रही है, तो जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो ये अपनी लंबाई के बराबर को पार करेगी। क्या करेगी बच्चों? अपनी लंबाई के पार करेगी। तो देखिए पहले मैंने क्या किया बच्चों, 59 माइनस 32 किया, तो ये आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये कितने की ज्यादा की स्पीड से पार करेगी? 27 की। तो बच्चों ये आप जब इसकी लेंथ निकालोगे तो आप लोग क्या करो, 27 गुणा 5/18, और कितने समय में पार कर रही है बच्चों? तो ये पार कर रही है बच्चों 16 सेकंड, मल्टीप्लाई में आपका 16 काटिए बच्चों, 9 तिया 27 9 दूनी 18, इससे ये काट गया 8 बार, 8 पंजे 40 और 40 तिया कितना हो गया बच्चों? 120। कितना हो गया बच्चों? 120। अब बताइए कौन सा है 120 वाला आपका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिए ये कंफ्यूजन करने वाली बात है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, जो उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है ना, वो व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है। अब आप लोग देखिए बच्चों, ये रेलगाड़ी हमारी, ठीक है, एक बार समझाने के लिए आपको मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और ये है बच्चों सुरंग। कितनी है सुरंग? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बच्चों? 67 मीटर, ये लंबी है,
और बच्चों सुरंग कितनी लंबी है बच्चों 33 मीटर। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए कि एक ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो आपको ये पता है कि जब व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े या खंबे को या पोल को या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इन दोनों को ऐड किया, जब इसने सुरंग को पार किया आपको तो दोनों की जुड़ जाएगी लेंथ, तो 67 प्लस 33 आपने जोड़ा होगा तो 100 हो गया। इसको 10 सेकंड में पार किया तो मैंने स्पीड निकाल ली बच्चों कि 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ गई बच्चों। क्या आ गई बच्चों स्पीड आ गई। अब जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर चलेगी, तो 67 मीटर लंबाई को 10 सेकंड के हिसाब से चलने में 6.7 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल और ऋतु की आय 2:1 के अनुपात में है, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में क्या करते हैं बच्चों बचत करते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है आपसे कि निखिल और ऋतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है, तो प्रत्येक की मासिक बचत ज्ञात कीजिए। यानी निखिल और ऋतु मिला के 10,000 रुपये की बचत करते हैं, वो पूछ रहा है कि वो दोनों की सेविंग वो इनकम क्या है, यानी कितना कितना वो कमाते हैं। देखिए बच्चों उन लोग उसने कहा आय कितनी है उनकी 2:1 बच्चों, उनका खर्च का अनुपात कितना है बच्चों 5:3, सॉरी ये 3 आएगा बच्चों। अच्छा, अब कह रहा है कि वो बचत कितनी करते हैं बच्चों 4:1। अब टोटल मिला के 5 होगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चों 10,000, यानी कितना गुना बच्चों 2,000 गुना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 8,000 कमाएगा, ये कितना कमाएगा 8,000, और बच्चों ये सॉरी बचत है ना, सॉरी ये बच्चों 8,000 बचाएगा, ये कितना बचाएगा बच्चों 2,000। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखिए, अब हम लगाएंगे इसका मल्टीप्लाई किया 5 और ये, तो मेरा ये 6 यूनिट माइनस बच्चों 5 यूनिट। ठीक है, अच्छा जब आप लोग करोगे बच्चों इसको तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 18 8 24, तो 24 में 10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 14,000। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 14,000। अब वो आपसे पूछ रहा है 14,000, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये लोग कितना कमाते हैं। आप लोग देखिए तो इसके ये कितना कमाता है बच्चों, पहले कौन सा निखिल है, इसकी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 28,000, कितनी 28,000, और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 14,000। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बच्चों कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। समझ में आया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखिए बच्चों एक व्यक्ति है जिसने 20% अंक प्राप्त किए हैं और ये बच्चों क्या हुआ 5 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, तो मैंने क्या किया इसको पास करवा दिया, 5 नंबर अपनी तरफ से दे दिए। ठीक है, इसको कितने की जरूरत है 5 की, ठीक है भैया। आगे कह रहा है दूसरा व्यक्ति है वो 30% प्राप्त करता है लेकिन उसके पास से अंक कितने 20 ज्यादा है, तो मैंने इससे क्या लिया बच्चों 20 इससे ले लिए, मैंने क्या कर लिया बच्चों 20 ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको इधर ले जाओ तो ये कितना बचेगा बच्चों 10, ठीक है ना, ये उधर जाएगा माइनस का, 30 में से 20 का तो 10 हो जाएगा। अच्छा इसको इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का तो 25, यानी 10% की वैल्यू बच्चों कितनी 25। तो मैं ये अगर वो आपसे पूछता है टोटल कितने हैं, टोटल कितना परसेंट नंबर का पेपर है आपका या परीक्षा है तो 250 नंबर वो आपसे पूछता है। देखिए चलिए बच्चों टोटल कितना हो गया बच्चों 250%, वो आपसे पूछ रहा है 5% कितना है। अब देखिए आप इसने इसका 20% निकालोगे 250 का, तो 250 का जो 20% आएगा 50 आएगा, और 5 और दे दिए ये कितना हो गया बच्चों 55। ये आपसे पूछिए ये 5 अंक है कि अगर कोई 55 अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। अब ये देखिए 55 निकालिए, 55 250 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई में इसको तो 5 आप लोगों ने 50 से इसको काटा 2 बार, ये कट गया 5 बार, इससे आप लोग काटोगे 11 बार, 11 में कितना हो गया बच्चों 22%। कितना आएगा आंसर आपका 22%। ठीक है आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। और एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर गति की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगता है। ये भी कोई क्वेश्चन है, ये केजी के बच्चों वाला है बच्चों, कितना आ गया 5 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आपको एक पाई चार्ट दिया गया पाई चार्ट वित्त विवरण के विवरण ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या है, पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। ये तो आप इसकी जानकारी दे दी। अब आपसे पूछ रहा है एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 49.10 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी की कुल कितनी राशि एकत्र करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। यानी 20% का टोल दे रहा है वो, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, 4910 मल्टीप्लाई में 120 बट्टे में 100 सॉल्व कर लीजिए इसको बच्चों। इससे कट गया, इससे ये कट गया, 12 कम 12 2 12 नब्बे 108 और एक 9 पावर कितनी 10 12 चौक 48 48 और 10 59। ऑप्शन है बच्चों कोई, तो ऑप्शन नंबर बच्चों सॉरी 58 होगा ये, 12 चौक 48 58, ठीक है सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 58,892 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है। देखिए एक बार समझ लीजिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एवरेज कितना है बच्चों 60 है, तो मैं ये एवरेज का यानी इनको योगफल निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई ये कितना हो गया बच्चों 180। अब वो कह रहा है ए बी का 30 है, ए और बी का कितना है बच्चों 30, तो 30 मल्टीप्लाई 2 किया मैंने कितना आ गया 60। फिर कह रहा है बच्चों बी प्लस सी का कितना है बच्चों, तो बी प्लस सी का है आपको दे रखा है 70, कितना दे रखा है 70 मल्टीप्लाई 2 किया मैंने 140। बच्चों इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ आपका 200 हुआ, इन दोनों को जोड़ा 200 हुआ। बच्चों होना कितना चाहिए 180, ये कितना हो गया 200। बच्चों ज्यादा क्यों, क्योंकि ये जो बी है ना हमने 2 बार जोड़ लिया, कितनी बार जोड़ लिया 2, तो इसमें से हम लोग 180 माइनस कर देंगे तो मेरे पास पता चल जाएगा कि जो बी है उसका वजन कितना है 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहाँ बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको पाई चार्ट दिए गए हैं, तो क्या हुआ बच्चों आपको निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थी और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण दर्शाती है। नामांकित अभ्यर्थी कितने 8,550 और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वो कितने बच्चों 57। तो वो कह रहा संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुई कुल परीक्षार्थियों की संख्या। बच्चों एस में कितना है बच्चों आप लोग देखिए 16, मैं उत्तीर्ण की बात कर रहा हूँ बच्चों, क्या की उत्तीर्ण वाली, ठीक है उत्तीर्ण वाली की बात कर रहा हूँ। तो एस कितना दे रखा है उसने कहा एस है आपका 16 और बच्चों पी कितना दे रखा है आपको, तो पी दे रखा है 18। इन दोनों को जोड़ा आपने तो 4 कितना हो गया 34%, यानी बच्चों उत्तीर्ण वाले का आप लोग 34% निकालोगे तो ये ऐसे हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे बता रहा है आपको कि अभ्यर्थी की संख्या तथा संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब मैं नामांकित वाली में टी और आर देखता हूँ, तो बच्चों टी और आर, टी है हमारा 8 बच्चों ऊपर लिख दे रहा हूँ टी और आर, बच्चों टी है हमारा आर और टी है हमारा 8 और आर कितना है बच्चों 10%। इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 18%। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, इन दोनों का अंतर निकालना है आपको, तो आप लोग कैसे कर सकते हो कि 8550 का कितना 18% निकालना आप लोग, ठीक है, और ये जो 5700 है इसका कितना निकालना है आपको 34% निकालना है। कितना निकालना है बच्चों 34%। इन दोनों का अंतर निकालोगे आप लोग तो ये 399 आएगा। कितना आएगा बच्चों 399 आएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन, तो बच्चों ये कितना आएगा बच्चों आपका 399 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बच्चों सी वाला। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपके 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, उनको भी देख लें हम। अच्छा एक सवाल ये है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, क्या कह रहा है वो, देखिए स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आप वो कह रहा है बच्चों जब बच्चों P बड़ा है Q से, क्या है बच्चों P बड़ा है Q से, तो आप लोग लगाओगे P स्क्वायर प्लस कितना बच्चों इस Q का Q। ठीक है, और अगर बच्चों फिर कह रहा है आपसे बच्चों P छोटा है Q से, ठीक है, फिर आप लोग लगाओगे बच्चों P का Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, तो पहली वाली इसमें जो वो दे रखी है हमें, वो दे रखा है 1 बड़ा है कितने से 2 से, फिर ये
छोटा है कितने से 30। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए एक जब पहले मैं इस वाले को लूंगा तो ये वाली मेरी पी की वैल्यू और ये वाली किसकी बच्चों क्यू। तो फिर ये एक की पी की वैल्यू कितनी बच्चों 1 और क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों 2। मैंने लगाया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और इसका लगाओगे आप लोग 8 तो ये कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। कितना हो गया 9। अब देखिए अब जब मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तो 9 ये बनेगी मेरी। ठीक है। जब ये बड़ा वाला हो ये क्यू बड़ा है पी से तो ये लगाएंगे हम लोग। अच्छा ये वैल्यू मेरी क्या आएगी बच्चों पी की और ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरी क्यू। अब देखिए मुझे 9 का क्या करना है बच्चों क्यू करना है तो मैंने 9 का कर दिया क्यू माइनस इसका क्या करना है मुझे बच्चों 3 का वर्ग। तो जब आप लोग 9 का क्यू करोगे तो 9 का क्यू बच्चों कितना होता है बच्चों तो वो होता है 729 और माइनस कर दोगे बच्चों 9 तो ये आ जाएगा 720। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा तो वो कह रहा है यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 78 कितनी संख्या है 3। मैंने इसको काटा तो 3 दूनी 6 3 18 यानी बीच वाली संख्या 26 ये वाली 28 और ये कितनी बच्चों 24। तो वो पूछ रहा तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये सबसे बड़ी पहली संख्या ये सबसे बड़ी दूसरी संख्या तो आंसर हो जाएगा आपका 26 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों डी। अब एक क्वेश्चन और रह गया सर लास्ट वाला वो भी देखिए बच्चों क्या करा। ये क्वेश्चन करा 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है। टोटल कितने बच्चों जो 40 टोटल कितने 40 दो है बच्चों। दो कौन कौन से बच्चों एक है क्रिकेट खेलने वाले और एक है बच्चों टेनिस खेलने वाले। ठीक है। तो 5 आदमी दोनों खेल खेलते हैं तो यहाँ कितने बच्चे 10 और यहाँ कितने बच्चे बच्चों 10 क्योंकि 15 है दोनों में तो 5 एक बार 5 एक बार हो गया। टोटल कितने हो गए बच्चों आपके ये हो गए 25। तो 40 थे 40 में से 25 खेल खेलने वाले हो गए बचा कितना बच्चों 15। ये 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन। ऐसे इन्हीं के हिसाब से आप लोग आगे की तैयारी कर लीजिए जिनका आगे पेपर है। तो अगले एनालिस्ट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।